बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नईमा आपा की टोटके में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को विटामिन सी सीरम, विटामिन सी ऑयल, ऑरेंज ऑयल, ठीक है, और ऑरेंज के बेनिफिट्स, और जो सर्दियों का मौसम है उसके मुताबिक आप लोग अपनी स्किन केयर ऑरेंज के साथ कैसे कर सकते हैं, और पूरे साल के लिए आप अपना विटामिन सी सीरम कैसे बना सकते हैं। आज मैं आप लोगों को लाइव शो में आप बताऊंगी कि ये किस तरीके से बनाना है। वैसे तो आप लोगों को इसके अंदर ऑरेंज पील और एक ऑयल नजर आ रहा होगा, बट इसका एक सीक्रेट है कि आप लोगों ने इसको प्रिजर्व करने के लिए किस टेम्परेचर से और इसके ऑयल के अंदर डालना है और फिर कितने दिन के लिए डालना है। ये एक सीक्रेट है, आगे चल के हम इसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑरेंजेस के ऊपर। ये देखें, अल्लाह ताला की कितनी खूबसूरत और कितनी आप कह सकते हैं कि मुफीद एक हमारे पास फ्रूट की शक्ल में एक नेमत है। माल्टा, ऑरेंज, मौसमी, किन्नू, कुछ भी आप कोई भी इसकी फैमिली का कोई भी आप पार्ट ले सकते हैं, लेकिन मोस्ट फेवरेट सबका जो होता है वो किन्नू होता है इस मौसम का। तो किन्नू का ये कि खाने से इसको सबसे अच्छी बात जो है, इसको छोटे बड़े सारी उम्र के लोग खा सकते हैं। जुकाम में भी इसको खा सकते हैं। कहते हैं कि अगर आपको फ्लू ज्यादा हो ना तो आप पेट भर के ऑरेंज खा लें। यकीन माने, ये आजमाई हुई बात है, फ्लू खत्म हो जाता है। अच्छा, दूसरी बात, ये हमारी गट हेल्थ के लिए, हमारे स्टमक के लिए, और सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि मुझे जो अच्छी बात लगती है वो ये है कि इसको शुगर पेशेंट भी खा सकते हैं, क्योंकि इसमें विटामिन सी है। लेकिन वो है कि हम जरा लिमिट में खाते हैं इसको, कि आपने ये नहीं कि एक पेट भर के आप लोगों ने ऑरेंज खाने, इस तरह जुकाम वाले या आम नॉर्मल लोग खा सकते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि हम ऑरेंज भी खा सकते हैं, हमसे मुराद शुगर पेशेंट जो है। ठीक है, लेकिन लोगों को यही पता है कि बस इसको खाना है। इसकी बहुत सी रेमेडी बनती है, या इसके छिलके, हम जो इसके पील जिसको बोलते हैं, छिलके सुखा के उसको उपटन में इस्तेमाल करना है। लेकिन यह है कि विटामिन सी सीरम जिस तरीके से बनते हैं और उसमें वो एक इसका एक्सट्रैक्ट अलग से इस्तेमाल होता है। इंशाल्लाह आगे चल के मैं आप लोगों को इसका एक्सट्रैक्ट निकालना भी सिखाऊंगी कि आप लोगों ने इसका एक्सट्रैक्ट कैसे सेव करना है। लेकिन आज मैं आप लोगों को जो सिखाऊंगी वो है ऑरेंज ऑयल आप लोगों ने कैसे बनाना है, इसका क्या तरीका है। ठीक है, ये ऑरेंज खाने पे, ऑरेंज के इस्तेमाल पे थोड़ी बहुत बात हो गई, लेकिन आज मेरा जो फोकस है वो ये खूबसूरत सा जो ऑयल आप लोगों को नजर आ रहा है, विटामिन सी। ठीक है, देखें, ये है आज फोकस मेरा वीडियो का। इंशाल्लाह इस पे मैं बात करती हूँ। अब इन पे इंशाल्लाह आगे चल के विटामिन सी का एक्सट्रैक्ट जो है, और विटामिन सी की क्रीम, विटामिन सी का अलग से सीरम जो कि इसके सिर्फ ऊपर वाली लेयर से बनेगा। ठीक है, और इसकी अंदर वाली लेयर का जो यूज होगा हनी के साथ, और इसका जो पल्प होगा उसको कैसे करना है वो एक अलग से हम वीडियो रखेंगे। लेकिन आज ये है कि मैंने आप लोगों को सिखाना है विटामिन सी ऑयल कैसे बनाना है आप लोगों ने। ठीक है, ऑरेंज आप लोगों ने खा लिया, छिलके आप लोगों ने बिल्कुल जाया नहीं करने। छिलके आप लोगों ने इस तरह करने हैं कि इस शक्ल के बारीक बारीक छिलके जो है, जरा बारीक स्लाइस, ये देखिए मैंने ना बिल्कुल बारीक से स्लाइस किए हुए हैं। आप लोगों ने ऐसे रफली नहीं तोड़ने, बारीक स्लाइस करने, या इससे भी जितना हो सकता है आपने ना शार्प नाइफ के साथ बारीक स्लाइस कीजिएगा इसके। अच्छा, इसको बारीक स्लाइस करने के बाद इसका होगा क्या, डायरेक्ट अगर हम इसमें डालेंगे ना, डायरेक्ट डालने से ये होगा कि जो इसके अंदर, जिस तरह इसके जो इसका नेचुरल, इसके पील के अंदर एक जो मॉइस्चर होता है, इसका जो पानी होता है, कुदरत ने जो इसको फ्रेश रखने के लिए रखा हुआ है, जिसको हम धूप में डाल के ड्राई करते हैं। अगर आपने फ्रेश ऐसी एज इट इज आप लोगों ने किया और इसके अंदर ऑयल के अंदर डाल दिया, तो वो ऑयल के अंदर ये होगा कि वो पानी आके नीचे बैठ जाएगा। वो डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि एक डायरेक्ट लेमन जिस तरह यूज करते हैं ना कुछ लोग, उनकी स्किन पे एलर्जी हो जाती है, इस तरह लेमन के, इसके ऑरेंज की छिलके के साथ, ये ऑरेंज का जो एक मॉइस्चर होता है ना इसके अंदर, जो ऑरेंज का आप कह सकते हैं कि ऑरेंज के छिलके का जो पानी होता है, जिस तरह वो खुदा ना खासा कभी आंख में चले तो आंख से पानी निकलता है, एलर्जी हो जाती है, इसी तरीके से अगर फेस पे इसका वो पानी अगर इसके नीचे से, क्योंकि बहुत से लोगों को ये एलर्जी हुई है, इसलिए मैंने आज इसका एक नया तरीका निकाला है, एक नया वर्जन निकाला है जिसको आप पूरा साल इस्तेमाल करेंगे। तो इसका तरीका ये है कि आप लोगों ने इसको बारीक काटने के बाद इस तरीके से बारीक स्लाइस, तकरीबन 250 ml ऑयल है इसके अंदर। 250 ml के लिए आपको इस एक ऑरेंज के जो पील है वो इनफ है। ठीक है, ये इस एक ऑरेंज के छिलके, एक ये छोटी प्याली,
इतना ही बनता है, ये एक ऑरेंज की छिलके मेरे पास। ठीक है, वैसे ये 250 से थोड़ा सा कम है। ठीक है, तकरीबन 200 ml तक है। थोड़ा सा बच गया था ऑयल, मुझे याद आ गया, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं, क्योंकि मेरी कोशिश ही होती है कि आप लोगों को कंप्लीट सोल्यूशन दूं, कंप्लीट क्वांटिटी बताऊं, ताकि आप लोग इजीली इसको कर सकें। अच्छा जी, आप लोगों ने इसको करना इस तरीके से है, ये बारीक स्लाइस काट के आप लोगों ने इसको धूप में डालने हैं एक दिन के लिए। एक दिन की धूप लगना बहुत जरूरी है। ये देखिए थोड़े से इस तरीके से जब हम, अब मैं आपको फ्रेश ये उतार के दिखाती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखो, इसको इसके अंदर क्योंकि इसका मॉइस्चर पूरा अगर आपको नजर आए, ये निकलता भी है इस तरीके से, और ये फौरन से इसके ऊपर इसका पानी आ गया है। इसको हम यूं करेंगे तो ये फौरन से टूट जाता है। नजर आया आप लोगों को? इस तरीके से हम करते हैं तो ये फौरन से टूट जाता है। ठीक है, जब हम इसको एक दिन के लिए, एक दिन से मतलब ये कि 5 से 6 घंटे की जो धूप होती है ना, हवा और धूप लग जाए, तो फिर देखिए इसमें लचक आ जाती है, ये टूटता नहीं है। इस तरीके से मैंने अच्छे तरीके से दिखाया, ये टूटेगा नहीं। अब ये देखें, तो ये टूटेगा नहीं, तो इसका मतलब ये होगा ये इसके अंदर जाके गलेगा नहीं। जब हम इसको एज इट इज डाल देते हैं तो वो अंदर जाके गल जाता है। बेशक जिस तरह हम अचार भी जब डालते हैं, अचार में भी हम हवा लगवाते हैं ताकि वो हमारा अचार जो है वो असली शक्ल में रहे। तो इसी तरीके से सेम वही प्रोसेस है। 5 से 6 घंटे की जब आप धूप लगाएंगे तो देखिए इसके अंदर लचक पैदा हो जाएगी इस तरीके से। बिल्कुल, ये बड़ी मुश्किल से सॉरी टूटा है ये अब। अच्छा, फिर आप लोगों ने करना ये है कि इसके अंदर आप लोगों ने डाल के आपका फेवरेट जो आपकी स्किन पे सूट करता हो, सिर्फ आप लोगों ने कोकोनट ऑयल नहीं यूज करना। अगर किसी को कोकोनट ऑयल वो कहते हैं कि सूट करता है, तो फिर वो कोल्ड प्रेस जो कोकोनट ऑयल होता है ना, जो खाने में काम आता है, वो आप यूज कर सकते हैं। अदरवाइज इसके लिए जो बेस्ट है वो आलमंड ऑयल है, लेकिन आलमंड ऑयल वो हो जो जिस तरह मैं कोल्हू से निकलवाती हूँ, क्योंकि मेरे घर में प्योर होता है आलमंड ऑयल, तो मैंने वही डाला है। इसको डाले हुए आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन में मैं आप लोगों को दिखाऊं तो देखें इसका कितना अच्छा कलर आया हुआ है। मैं आप लोगों को ये निकाल के दिखाऊंगी। आलमंड ऑयल मैंने इसमें तकरीबन 250 ml डाला है। वैसे तो निकालने की भी जरूरत नहीं, आप लोगों को वैसे ही नजर आ रहा होगा। देखिए इसके अंदर से ऑरेंज की इतनी अच्छी फ्रेगनेंस भी आ रही है, और इसके अंदर से ऑरेंज का कलर भी आना स्टार्ट हो गया। विटामिन सी, जिसका के जो एक आर्टिफिशियल कलर देते हैं, जो हम विटामिन सी सीरम लेते हैं, जो उसके अंदर कलर होता है वो आर्टिफिशियल होता है, और ये कुदरत ने हमें कलर दिया है। ठीक है, आप लोग इसको बनाएं। अच्छा, इसको बनाना किस तरीके से, जिस तरह मैंने बताया कि एक ऑरेंज के आप लोगों ने पील 6-7 घंटे की धूप लगवाने के बाद इसके अंदर डालने, जार के अंदर, ग्लास जार होना चाहिए। ठीक है, और उसके अंदर मैंने ये 200 ml में तकरीबन मेरी बोतल फिल हो गई थी। तो इसके अंदर आप लोगों ने इसको कवर करके कहीं भी रूम टेम्परेचर पे ये लाइट लगती रहे, जो हमारे कमरे की एलईडी लाइट है कुछ भी, लेकिन डायरेक्ट धूप में नहीं रखना इसको। धूप में रखने से ये होता है कि विटामिन सी जो है उसके आप कह सकते हैं कि उसके जो बेनिफिट्स होते हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं। लेकिन जब तक ऑयल के अंदर आएगा उस वक्त तक एटलीस्ट हमने इसको रूम टेम्परेचर पे और जरा डार्क प्लेस पे, मीन्स के किसी कबर्ड में रख दें, या जहां पे डायरेक्ट सनलाइट या हीट ना आती हो, या जहां हीटर की हीट ना आती हो, क्योंकि आजकल ये चलते हैं रूम में, ब्लोअर भी चलते हैं या इन्वर्टर भी चलते हैं, तो वो इस तरह की हीट नहीं लगनी चाहिए। आप इसको कबर्ड में रख सकते हैं इजीली 15 डेज। उससे ये होगा कि इसको फंगस भी नहीं लगेगी, क्योंकि इसके अंदर जो मॉइस्चर है वो एक हद तक है। ठीक है, तो आप लोगों ने करना इस तरीके से। ये देखें, मैं दिखाऊं तो बिल्कुल प्योर ऑरेंज कलर आता जा रहा है, और जब ये 15 डेज में बिल्कुल रेडी हो जाएगा तकरीबन, तो फिर भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये नजर आ रहा है बेटा इसके अंदर? हाँ ठीक है, ये ऑरेंज ऑयल देखें, इसका कलर कितना अच्छा कलर आता जा रहा है। तो इसका आप लोगों ने करना इस तरीके से, कोशिश करना कि अगर आप लोग नॉर्मल किसी जगह पे रखें तो इसके ऊपर कोई भी फॉइल शीट वगैरह होते हैं ना, वो लगा दें।
वरना उसकी जरूरत ही नहीं है। आप लोग इसको कवर करें, कवर करने के बाद अपनी कबर्ड में रखें। तकरीबन 12 से 15 दिन के अंदर जब आप इसको खोलेंगे तो एक बहुत ही अच्छी फ्रेगनेंस, और सम टाइम ऐसा होता है कभी कभी, उसे परेशान नहीं होइएगा कि लाइट सी एक ना जब आप खोलेंगे ना तो गैस फील होगी आप लोगों को, लेकिन वो इस तरह फील होती है कि जब आप ये डायरेक्ट वाले जब छिलके डाल देते हैं तो ठीक है, उससे एलर्जी होने का डर होता है। लेकिन जो वो डायरेक्ट वाले डालते हैं छिलके, उसका अलग प्रोसेस है, वो भी इंशाल्लाह आगे चल के इसी ऑरेंज के मौसम में आप लोगों को मैं सिखाऊंगी कि उसके अंदर और क्या क्या चीजें डालनी होती है हमें, कि जिसकी वजह से इसके जो बेनिफिट हैं, इसका जो हमारी स्किन पे जो असर है वो ज्यादा हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, अब ये ऑरेंज ऑयल जो है आप लोगों को 15 दिन के बाद ही रेडी हो जाएगा। आप लोगों ने इसको यूज कैसे करना है, अब मैं इसका यूज करने का तरीका बताती हूँ। ये देखिए, ये तो कंप्लीट आपका, आप कह सकते हैं 15 डेज में तैयार हो गया है। अब इसको चौथा दिन है, इंशाल्लाह 15 दिन बाद इसकी कंप्लीट शक्ल मैं आप लोगों को सीरम के अंदर भी दिखाऊंगी। आप लोगों ने इसको स्टेन करके सीरम के अंदर रख लेना, या अगर आपकी खुले मुंह वाली, सर ये मेरी खुले मुंह वाला जार है, ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको खोल के अपने ड्रेसिंग टेबल पे रखें, और इस तरीके से जब आपने फेस वॉश किया, वजू करने के बाद आप लोगों ने, मैं बार बार कहती हूँ कि टॉवल से, टिश्यू से, किसी चीज से भी ड्राई करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना सा ऑयल लेना है, सिर्फ इतना सा, ये 1 ड्रॉप बनता है, ये देखें, ठीक है। अब मैं इसको लगाऊंगी तो ये आपको मेरे हाथों पे और इन पे नजर आएगा, बट लेकिन जब आपका फेस वेट होगा, जब आपके हाथ जो हैं वो गीले होंगे वजू के बाद, मुंह धोने के बाद, कोई भी सब देख रहे हैं, तो उसके बाद आप लोगों ने करना यह है कि अच्छे तरीके से अपने फेस के ऊपर मसाज करना है, नेक पे भी मसाज करना है, और सारे हाथ पांव जहां भी आप, पूरी बॉडी पे इसका मसाज कर सकते हैं। पूरी बॉडी पे मसाज करने से विटामिन सी आपकी पूरी बॉडी पे जाएगा। उससे फायदा जो होगा कि आपके प्री मैच्योर जो एजिंग है वो भी रिवर्स होगी इंशाल्लाह। और विटामिन सी जिस वजह से हम लगाते हैं कि हमारे ब्राउन स्पॉट, डार्क जो भी एरिया हमारा हो जाता है, पैची स्किन हो जाती है या डबल टोन हो जाती है चिन के पास से, इसीलिए लगाते हैं हम कि ताकि हमारी जो स्किन है वो इवन टोन हो जाए। तो इवन टोन स्किन करने के लिए आपने इसका इस्तेमाल इस तरीके से करना है। फिर आप सारा दिन बेशक आप नॉर्मल फेस वॉश करें, ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, ठीक है। पानी का इंटेक सर्दियों में जरूर बढ़ाएं, क्योंकि हम गर्मियां होती तो पानी पीते हैं, सर्दियों में हम वैसे ही पानी से परहेज कर लेते हैं, सिर्फ चाय पे जोर रखते हैं। चाय का इस्तेमाल कम करें, कॉफी का इस्तेमाल कम करें, क्योंकि ये स्किन को ड्राई करती है। कोशिश किया करें कि आप दूध का इस्तेमाल करें, दूध लें। और जिस तरह मैंने एक वीडियो में आप लोगों को एनर्जी बूस्टर जो बनाना सिखाया था, जो बच्चों के लिए, जिनके खास तौर पे छोटे बच्चों से लेके बड़े बच्चों तक, 5 साल से लेके आप 100 साल तक के लोग उसको इस्तेमाल करें। उससे ये होता है कि उसमें वो सारी चीजें मैंने डाली हैं कि जिससे आपकी स्किन, आपका ब्रेन, आपकी ओवरऑल हेल्थ जो है वो अच्छी रहेगी। इस तरीके से वो आप अगर वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी तो आप लोग एनर्जी बूस्टर के नाम से आई थिंक है वो वीडियो, आप लोग निकाल के देखें। देखने के बाद आप उसको अपने घर में बनाएं, घर में बना के खुद भी इस्तेमाल करें, अपने बच्चों को भी इस्तेमाल करें। और दूसरा एक और इस ऑयल की मैं बात बताती हूँ कि ये वो ऑयल है कि ये वाहिद विटामिन सी है कि जो आप सनलाइट में भी लगा सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज तो विटामिन सी और रेटिनॉल जो है वो लगा के कहते हैं धूप में नहीं जाना चाहिए, लेकिन आप इसको लगा सकते हैं। लगाने इसको बच्चे, बड़े, मर्द, खवातीन, कॉलेज गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग, सब मैंने बता दिया ना, सब लगा सकते हैं इसको। लड़के भी लगाएं, लड़कियां भी लगाएं, अपनी माओ को भी लगाएं, बच्चों को भी लगाएं, इंशाल्लाह इसके बहुत फायदे होंगे। और आप इसको पूरे साल का बना के रख सकते हैं। ये मैंने आपको एक डेमो दिया या सैंपल दिखाया, आप इसको बड़ा जार भी बना के रख सकते हैं। और अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपनी किसी और नई रेमेडी के साथ हाजिर होती हूँ, और तब तक के लिए इजाजत। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखें। मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि मेरे बहुत ही प्यारी ऑडियंस है जो मेरी वीडियोस तो पूरी देखती है, लेकिन वो सब्सक्राइब करना और लाइक करना भूल जाती है। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, जब आप मेरी फैमिली का हिस्सा बन चुके, यूट्यूब फैमिली का हिस्सा, तो फिर आप प्रॉपर तरीके से इसको सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली वीडियो, क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि मैं वो आपको वो राज, वो तरीके, वो क्या कहते हैं कि गट्स सिखाऊं कि जो जिस तरह जिनसे मैंने अपनी स्किन ठीक की है, या मैं
कहती हूँ कि अपनी हेल्थ ठीक की है, तो मैं कहती हूँ कि नेचर की तरफ लौट आए। मैं इन्हीं नेचुरल चीज़ों के साथ ही रहती हूँ, और आप लोगों को भी मैं चाहती हूँ कि आप इन्हीं तरीकों से इस्तेमाल अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनी स्किन का ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।